नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। टाइपिंग टेस्ट के बाद जब से रिज़ल्ट आया है तब से ही ये मैसेज और ये कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो मेरिट बनती है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला करके बनती है। फर्स्ट पेपर जो रिटन एग्ज़ाम होता है 300 नंबर का, और सेकंड पेपर जो 100 नंबर के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। जो मेरिट यहाँ पर आपकी बननी रहेगी 400 नंबर में से बननी रहेगी। तो कैंडिडेट हर कोई ये जानना चाहता है कि मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे, कितना मार्क्स मुझे टाइपिंग में लाना होगा कि कम से कम मैं उस सिलेक्शन के दायरे में आ जाऊँ और क्वालिफाई कर जाऊँ। तो दोस्त, यहाँ पर मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो पिछले ट्रेंड्स के आधार पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर 5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, पिछली बार भी 5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए, तब क्या सिचुएशंस रही थी। तो पिछली बार 100 मार्क्स तक भी इंक्रीज़ हुए थे। अगर आपने बिल्कुल कट ऑफ पर इस पेपर को पास किया है, रिटन एग्ज़ाम को पास किया है, तो पिछली बार तो 100 मार्क्स तक भी इंक्रीज़ हुए थे। तो फिलहाल मेरा क्या अनुमान है, मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर जितनी भी आपकी कट ऑफ रही है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें कम से कम बता रहा हूँ मैं 85 मार्क्स कम से कम इंक्रीज़ होंगे। आप अपनी जो कट ऑफ है उससे कम से कम 85 मार्क्स, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 90 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, 100 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 85 मार्क्स तो इंक्रीज़ होना ही होना है। अब आप अपना देख लीजिएगा कि अगर आपका 230 नंबर कट ऑफ है तो आप कम से कम 85 मार्क्स आपको टाइपिंग के अंदर लाना होगा। देन आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? आप पहुँच जाएंगे 315 नंबर पर। 315 नंबर आपको 400 में से जैसे ही बनेगा आप क्या कर जाएंगे, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है। अब जो लोग इस कट ऑफ से थोड़े से और ऊपर चल रहे हैं, जैसे जिनका 250 नंबर बन रहा है, तो उनके लिए फिर 315 पर पहुंचने में और थोड़े से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। उनको यहाँ पर 65 मार्क्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो हम जो हमारा एक अनुमान है वो क्या मान करके चल रहे हैं कि 315 के आसपास फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिलनी चाहिए। 315 कम से कम। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, कम से कम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, इससे नीचे नहीं जाएगी। 85 से नीचे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। मतलब जो भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे वो 85 से ऊपर होंगे। 90, 92, 95, 100 नंबर तक इंक्रीज़ हो सकते हैं, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन 85 से कम, जैसे कि कट ऑफ में 80 मार्क्स मिला करके आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए, ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है कि अगर आप बिल्कुल कट ऑफ पर हैं तो आपको कितना मार्क्स टाइपिंग के अंदर लाना होगा। जो भी बिल्कुल कट ऑफ पर पास हुए हैं उनको कम से कम 100 मार्क्स का कम से कम क्या कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट यहाँ पर बनाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एफिशिएंसी टेस्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 50 नंबर का आएगा और 50 में से 50 ही आपको दिला देगा। 50 में से 50। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो चुकी है तो इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग में 45 तक भी मार्क्स गेन कर लेते हैं, 45, हालांकि टाइपिंग में लाना बहुत ईजी टास्क नहीं है। 60 प्लस कट आपकी स्पीड चाहिए होगी, 65 के आसपास, जब जाकर के आप 45 तक टच कर सकते हैं मार्क्स को। लेकिन एफिशिएंसी टेस्ट में आप 50 में से 50 इजीली ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख करके चल सकते हैं। मैंने आपको एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पर डिस्कस कर दी है कि जितना भी आपका अभी रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ है उसमें आप ये मिला लीजिएगा, तो कम से कम उतना आपको मार्क्स लाना ही रहेगा। उससे नीचे मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने जो मेरे विचार हैं, स्व विवेक मेरा क्या कहता है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का भी दे रखा है। उन ग्रुप्स में जाकर के या फिर इंस्टा पर जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्त, मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ डिस्कस करी है वो मैंने स्व विवेक के आधार पर करी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सही निकले। ये हम पार्शियली गलत हो सकते हैं, पार्शियली सही हो सकते हैं, कम्प्लीटली गलत हो सकते हैं, कम्प्लीटली सही हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को ये ना माने कि जो मैंने कह दिया है वो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आप इसको एक ये समझ सकते हैं, एक आइडिया समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तो आप बिल्कुल मान सकते हैं। आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो आपका विवेक कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे डिसीजंस लेने चाहिए।
फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।